एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर रेन हमें बताता है कि वह एक बीस्ट टेमर है और हर एक बीस्ट टेमर के पास पावर होती है कि वह जानवरों से बात कर सकते हैं और कुछ बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उन्हें अपना पार्टनर बना सकते हैं। पर हर बीस्ट टेमर की अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, जिस वजह से वह कमजोर या फिर पावरफुल बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वह इस जगह पर एक हीरोज पार्टी के साथ काम करता है जिसमें कई सारे पावरफुल लोग हैं और उसकी काफी ज्यादा केयर करते हैं। बस उसे ऐसा लगता था क्योंकि एक दिन उसके टीम के लोग रेन को अपनी टीम से निकाल देते हैं। अब अपने टीममेट्स की बात सुनकर रेन को लगता है कि वह उससे मजाक कर रहे हैं, पर उसके टीम का कैप्टन आरियोस रेन की बेइज्जती करता हुआ उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। अब रेन उनसे इसका कारण पूछता है तो वह सभी लोग रेन की बेइज्जती करते हुए बोलने लगते हैं कि रेन काफी ज्यादा कमजोर है और हर एक मिशन में उन सभी लोगों को रेन को प्रोटेक्ट करना पड़ता है और रेन उनके किसी भी काम का नहीं है और उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है। इसीलिए अब वह अपनी टीम से रेन को बाहर निकालना चाहते हैं। अब उन लोगों की बातें सुनकर रेन को काफी बुरा लगता है और वह सोचने लगता है कि मैं अपने टीममेट्स को अपनी फैमिली की तरह माने करता था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह लोग मेरे साथ कुछ ऐसा करेंगे। और अब आरियोस रेन से उसके सब गियर्स और वेपन्स भी ले लेता है क्योंकि वह सभी गियर्स और वेपन्स उन लोगों ने कलेक्ट किए थे और अब रेन से सब कुछ ले लेने के बाद वह उसे अपनी पार्टी से निकाल देते हैं। अब दिखाया जाता है कि रेन एक जगह पर बैठा अपने टीममेट्स के साथ बिताए गए पलों को याद कर रहा होता है, जिसके बाद वह सोचने लगता है कि मुझे लगता था वह सभी लोग मेरे साथ स्ट्रिक्ट बिहेव करते हैं क्योंकि वह चाहते थे कि मैं जल्दी से पावरफुल बन जाऊं, पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि उन लोगों को मेरी कोई भी चिंता नहीं थी और उन्होंने बस अपना काम निकालने के लिए मुझे अपने साथ रख रखा था। जिसके बाद वह सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए क्योंकि ना ही तो अब उसके पास गियर है, ना ही पैसे और ना ही करने के लिए कोई काम। तभी रेन के पास कुछ बच्चे आते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि क्या रेन ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया, अगर हाँ तो वह उसके साथ खेले। जिसके बाद रेन उन सभी लोगों के साथ खेलने के लिए जाता है और अब वह आसमान में उड़ रहे एक ईगल पर कंट्रोल करके उन सभी लोगों को उस ईगल से ग्रीड करवाता है, जो देखकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। अब रेन उन्हें बताता है कि उसने इस ईगल के साथ टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो सुनकर बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब रेन उन्हें बताता है कि कोई भी बीस्ट टेमर किसी भी बीस्ट के साथ टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जिससे वह बीस्ट कुछ टाइम के लिए उसकी बात मानेंगे और फिर वह आजाद हो जाएंगे और यह कॉन्ट्रैक्ट करना काफी ज्यादा आसान होता है। अब यह सुनकर सभी बच्चे रेन की तारीफ करने लगते हैं, वहीं वह बोलने लगते हैं कि वह भी बड़े होकर रेन की ही तरह बीस्ट टेमर बनेंगे। तभी रेन बोलता है, पर पहले तो तुम सभी लोग हीरो बनना चाहते थे, जिससे तुम सभी लोग अपनी हीरो पार्टी बनाकर मिशंस को सॉल्व कर सको। तभी एक लड़का बोलता है, अब उन्हें हीरोज बिल्कुल भी पसंद नहीं क्योंकि हीरोज कभी भी उन लोगों से ठीक से बात नहीं करते और अपनी ही अकड़ में रहते हैं और ज्यादातर हीरोज अमीर या फिर नोबल फैमिली के होते हैं, इसीलिए वह नॉर्मल लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करते। और भले ही रेन आरियोस के हीरोज पार्टी में है, पर वह काफी अच्छा है और उन लोगों के साथ हमेशा खेलता है। यह सुनकर रेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी एक लड़का बोलता है कि वह बड़ा होकर एक बीस्ट टेमर बनेगा, जिसके बाद वह किसी एडवेंचर गिल्ड को ज्वाइन करेगा और अपने खुद के एडवेंचर पर निकलेगा। अब यह आइडिया रेन को काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद वह एक एडवेंचर गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए आ जाता है। अब उस गिल्ड में एक लड़की जिसका नाम नाटाली होता है, वह रेन को उस एडवेंचर गिल्ड के बारे में सब कुछ समझाती है और अब वह रेन को बताती है कि हर एडवेंचर गिल्ड में एफ रैंक से लेकर एस रैंक तक के एडवेंचर होते हैं और इनके रैंक के हिसाब से ही इन एडवेंचर्स के प्राइस होते हैं। साथ ही साथ यह अपने रैंक के हिसाब से ही काफी ज्यादा मुश्किल भी होते हैं और अभी रेन नया है तो उसे एफ रैंक एडवेंचर से स्टार्ट करना चाहिए, जिसके बाद वह उसे एक वेपन भी देती है। अब नाटाले रेन से उसका क्लास पूछती है। रेन उसे बताता है कि वह एक बीस्ट टेमर है, जो सुनकर नाटाले घबरा जाती है और बोलती है, बीस्ट टेमर तो काफी ज्यादा कमजोर होते हैं, तो क्या तुम इस जगह पर अकेले खुद ब खुद ठीक रहोगे? रेन बोलता है, मैं अपना ध्यान रखूंगा। जिसके बाद वह उस जगह पर कुछ गॉब्लिन्स को मारने का टास्क ले लेता है, जिसके बाद वह
एक स्क्विरल की मदद से उस जगह पर गॉब्लिन्स का एक झुंड ढूंढता है और अपने चाकू की मदद से उन गॉब्लिन्स पर अटैक करके उन्हें मारने लगता है। और गॉब्लिन्स को मारना इस वर्ल्ड में काफी आसान होता है, जिस वजह से रेन काफी आसानी से 10 गॉब्लिन्स को मारकर उनके अंदर के क्रिस्टल को कलेक्ट कर लेता है। जिसके बाद वह उस स्क्विरल को उन गॉब्लिन्स को ढूंढने के लिए थैंक्स करता है और अब वह उसे आजाद कर देता है। अब रेन उन सभी क्रिस्टल्स को लेकर अपने गिल्ड की ओर जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनते ही वह उस ओर भागता हुआ जाता है। और अब वह उस जगह पर पहुंचकर देखता है कि वहां पर एक किलर टाइगर एक लड़की पर अटैक करके उसे मारने ही वाला होता है। अब किलर टाइगर को देखकर रेन सोचने लगता है कि यह एक डी रैंक मॉन्स्टर है और अगर कोई पावरफुल एडवेंचरर भी इसके सामने संभल कर ना रहे तो यह उसे मार सकता है। दूसरी ओर वह टाइगर उस लड़की पर अटैक कर देता है। तभी रेन काफी तेजी से अपने चाकू से उस टाइगर पर अटैक करता है, पर उस टाइगर से टकराते ही उसका चाकू टूट जाता है और अब वह टाइगर उस लड़की को छोड़कर रेन की ओर आगे बढ़ने लगता है। यह देखकर रेन उस लड़की को वहां से भागने के लिए बोलता है, जिसके बाद वह सोचने लगता है कि आखिर अब वह अपने आप को कैसे बचाएगा। तभी वह देखता है कि वह लड़की अभी भी उस जगह पर मौजूद होती है। यह देखकर रेन उसे जल्दी से भागने के लिए बोलता है और तभी वह लड़की अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस किलर टाइगर पर अटैक करती है और उस लड़की के एक ही अटैक में वह टाइगर वहां पर मारा जाता है। यह देखकर रेन काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि इतने पावरफुल लोग इस दुनिया में अल्टीमेट स्पीसीज के ही होते हैं और इस दुनिया के सबसे पावरफुल स्पीसीज ड्रैगोनाइट, फेरीज और डेमीगॉड है। तो आखिर यह लड़की कौन है? तभी रेन उस लड़की को ध्यान से देखता है और अब उसे समझ में आता है कि यह सबसे ज्यादा रेयर स्पीसीज स्पिरिट कैट है। और तभी वह लड़की उस जगह पर बेहोश हो जाती है, जो देखकर रेन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि शायद यह इस जगह पर काफी ज्यादा घायल है। तभी वह स्पिरिट कैट बोलती है कि उसे इस जगह पर काफी ज्यादा भूख लगी है। अब यह सुनकर रेन उसे अपना खाना देता है, जो खाना खाते हुए वह स्पिरिट कैट काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं बैठा रेन सोच रहा होता है कि स्पिरिट कैट एक अल्टीमेट स्पीसीज है, जिनके अंदर कोई भी मैजिक पावर नहीं होती है, पर उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ का सामना कोई भी नहीं कर सकता है। अब वह लड़की रेन को अपना खाना देने के लिए थैंक्स करती है। वहीं वह उसे बताती है कि वह पिछले कई दिनों से भूखी थी और अब उसे लगने लगा था कि वह अपने दादा दादी के पास हेवन में जाने वाली है। जिसके बाद वह अपना इंट्रोडक्शन देते हुए रेन को बताती है कि उसका नाम कनाडे है। अब रेन भी उसे अपना नाम बताता है। साथ ही साथ वह उससे पूछता है कि जहाँ तक मुझे पता है स्पिरिट कैट सभी लोगों से दूर घने पहाड़ों में छुपकर रहती है, तो आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रही हो? अब कानाडे उसे बताती है कि वह अपने विलेज में रहते रहते बोर हो गई थी, इसीलिए अब वह एक जर्नी पर निकली है। जिसके बाद रेन और कानाडे आपस में बात करते हुए विलेज की ओर जाने लगते हैं। वहीं रेन कानाडे को वह सब कुछ बताता है जो उसके टीममेट्स ने उसके साथ किया। अब रेन की बातें सुनकर कानाडे को उन लोगों पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद वह रेन से बोलती है कि रेन एक नाइस पर्सन है, पर उन लोगों ने इस जगह पर उसे धोखा दिया और अपना काम निकल जाने के बाद उसे अपनी टीम से भी निकाल दिया। तभी रेन बोलता है जो भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, क्योंकि अब वह एक पावरफुल एडवेंचरर बन सकता है। जो सुनकर कानाडे रेन की तारीफ करने लगती है और अब रेन कानाडे को थैंक्स करता है। तभी कानाडे उससे बोलती है कि रेन कोई यूजलेस पर्सन नहीं है, उसके अंदर इस जगह पर काफी ज्यादा मैजिकल पावर है, पर उसे इस बारे में खुद ही नहीं पता। तभी रेन बोलता है मैं बस एक बीस्ट टेमर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बीस्ट टेमर काफी मेहनत करने के बाद भी किसी पावरफुल बीस्ट के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाते हैं। यह सुनकर कानाडे बोलती है रेन गलत बोल रहा है, रेन के अंदर इतनी पावर है कि अगर वह चाहे तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। यह सुनकर रेन को यकीन नहीं होता है, क्योंकि कानाडे अल्टीमेट स्पीसीज से आती है। तभी कानाडे रेन को उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलती है। अब यह सुनकर रेन काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है कि अगर मैं इस जगह पर कानाडे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर पाया तो इस जगह पर मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और एडवेंचर्स के लिए मुझे एक साथी भी मिल जाएगा। जिसके बाद उसे एक फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें उसके चारों ओर आग लगी होती है और वह बीच में खड़ा रो रहा होता है। और अब वह याद करके रेन बोलता है अब वैसी चीज मेरे लाइफ में दोबारा कभी नहीं होगी।
अगर मुझे इस जगह पर कानाडे का साथ मिल जाए। जिसके बाद रेन अपनी पावर का यूज करते हुए कानाडे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है और अब उस जगह पर उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, क्योंकि उस जगह पर कानाडे भी रेन की पार्टनर बनना चाहती थी। अब कानाडे रेन से पूछती है तो क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। रेन बोलता है हाँ, अपने हाथों पर देखो। अब कानाडे देखती है तो उसके हाथ पर एक पैटर्न बना होता है, जो देखकर वह काफी ज्यादा खुश होती है और अब इस जगह से इन दोनों का एडवेंचर स्टार्ट होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि रेन और कानाडे एक जगह पर हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए आए होते हैं। अब रेन उस जगह पर एक रैबिट को पकड़कर उसके साथ टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसे अपने सभी दोस्तों को बुलाने के लिए बोलता है, जिसके बाद वह रैबिट ऐसा ही करता है। और अब रेन वहां पर मौजूद सभी रैबिट्स के साथ अपना टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और उन लोगों को ऑर्डर देता है कि यहाँ आसपास मौजूद सभी हर्ब्स को लेकर मेरे पास आओ। अब सभी रैबिट्स वहां पर हर्ब कलेक्ट करने लगते हैं। वहीं यह देखकर कानाडे काफी हैरान होती है, क्योंकि कोई भी बीस्ट टेमर एक बार में बस एक ही बीस्ट के साथ टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, पर इस जगह पर रेन ने 10 से ज्यादा रैबिट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो कि किसी सुपर पावरफुल बीस्ट टेमर के लिए भी कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। पर रेन को कानाडे की बात पर यकीन नहीं होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।